नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे एकविंशः सर्गः। स पुनः पतितां दृष्ट्वा क्रोधात् शूर्पणखां पुनः उवाच व्यक्तया वाचा तामनर्थार्थम् आगताम्। शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी देख अनर्थ के लिए आई हुई उस बहिन से खर ने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणी में फिर कहा, मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसा पिशीताशनः त्वत्प्रियार्थं विनिर्दिष्टः किमर्थं रुध्यते पुनः। बहिन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से शूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा देती थी। अब फिर तुम किस लिए रो रही हो? भक्ताश्च वानुरक्ताश्च हिताश्च मम नित्यशः हन्यमानान् हन्यन्ते न कर्युर्वचो मम। मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। वे किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन न हो यह संभव नहीं है। किमेतत् श्रोतुम् इच्छामि कारणं यत्कृते पुनः हा नाथेति विनर्दन्ति सर्पवच्चेष्ट सेक्षितौ। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हा नाथ की पुकार मचाती हुई सांप की तरह धरती पर लौट रही हो? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। अनाथ वद विलपसे किम नुनाथे मयि स्थिते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मामेवं वैक्लव्यं त्यज्यतामिति। मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों करती हो? उठो, इस तरह लौटो मत, घबराहट छोड़ दो। इत्येवमुक्ता दुर्धर्षा खरेण परिसान्त्विता विमृज्य नयने शास्त्रे खरं भ्रातरं ब्रवीत। खर के इस प्रकार सांत्वना देने पर वह दुर्धर्ष राक्षसी अपने आंसुओं भरे नेत्र पोंछकर भाई खर से बोली, अस्मिदानीम् अहं प्राप्ता हत श्रवण नासिका शोणितो घ्र परिक्लिन्ना त्वया च परिसान्त्विता। भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूँ यह बताती हूँ, सुनो। मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी। उस अवस्था में जब पहली बार मैं आई थी तब तुमने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी। प्रेषिताश्च त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुर्दश निहन्तुं राघवं घोरं मत्प्रियार्थं सलक्ष्मणं ते तु रामेण सामर्षः शूलपट्टिश्य पाणयः समरे निहताः सर्वे सायकैर्मर्म भेदिभिः। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के उद्देश्य से तुमने जो वे 14 शूरवीर राक्षस भेजे थे वे सब के सब अमर्ष में भरकर हाथों में शूल और पट्टिश लिए वहां जा पहुंचे, परंतु राम ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा उन सबको सम्रांगण में मार गिराया। तान भूमौ पतितान दृष्ट्वा क्षणेनैव महाजवान रामस्य च महत्कर्म महास्त्रासो अभवन मम्मु। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही धराशायी हुआ देख राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। सास्मी भीता समुद्विग्ना विषण्णा च निशाचर शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतो भयदर्शिनी। निशाचराज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ
मुझे सब और भय ही भय दिखाई देता है, इसलिए फिर तुम्हारी शरण आई हूँ। विषादन क्राध्युषिते परित्रासोर्मिमालिनी किं मां न त्रायसे मग्नां विपुले शोक सागरे। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूँ जहाँ विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंगमालाएं उठती हैं। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो। एते च निहिता भूमौ रामेण निशीतः शरहे ये च मे पदवीं प्राप्ता राक्षसा पिशीताशनः। जो मांसभक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सबके सब राम के पैने बाणों से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षः सुतेषु च रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर दंडकारण्यनिलयं जहि राक्षस कंटकम। राक्षस राज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो तथा यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो, क्योंकि दंडकारण्य में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक हैं। यदि रामं मित्रघ्नं न त्वमध्यवदिष्यसि तौ चैवाग्रत प्राणास्त्यक्ष्यामि निरपत्रपा। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मैं बहुत क्रुद्ध हूँ। बुद्धयाहं अनुपश्यामि न त्वं रामस्य संयुगे स्थातुं प्रति मुखे शक्तः सबलोऽपि महारणे। मैं बुद्धि से बारंबार सोचकर देखती हूँ कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। शूरमानीन शूरस्त्वं मिथ्यारोपित विक्रमः अपयाहि जनस्थानात् त्वरितः सह बान्धवः जहि त्वं समरे मूढ़ा न्यथा तो कुलपांसन। तुम अपने को शूरवीर मानते हो किंतु तुम में शौर्य है ही नहीं। तुम झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है। मूढ़, तुम समरांगन में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत ही इस जनस्थान से भाग जाओ। मानुषो तो न शक्नोषि हन्तुं वै राम लक्ष्मणो निसत्त्वस्याल्पवीर्यस्य वासस्ते कीदृशास्त्विह। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुम में शक्ति नहीं है तो तुम जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है। राम तेजो अभिभूतो हि त्वं क्षिप्रं वनशिष्यसि स हि तेज समायुक्तो रामो दशरथात्मजः भ्राता चास्य महावीर्यो येन चास्मि विरूपिता। तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मुझे नाक कान से हीन करके अत्यंत कुरूप बना दिया। एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी भ्रातु समीपे शोकार्ता नष्ट संज्ञा बभूव है। कराभ्याम उदरम हत्वा रुरोद भृश दुखिता। इस प्रकार बहुत विलाप करके वह राक्षसी शोक से आतुर हो अपने भाई के पास मूर्छित सी हो गई और अत्यंत दुखी हो दोनों हाथों से सिर पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे एकविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।